हज़रत आरिफ रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मिसाल देने के लिए एक बात समझाते हैं कि एक गरीब आदमी था, एक लकड़हारा था। ये लकड़हारा बहुत गरीब आदमी था, बहुत लाचार आदमी था। इनका गुजारा इनके बच्चों का, इनके परिवार का गुजारा जो चल रहा था, ये जंगल में जाता था और जंगल से लकड़ी वगैरह काट कर लाता था, उसको बेचता था और उसी पैसे से उसका गुजारा होता था। मेरे दोस्तों, जंगल जा के जो जंगल में शेर वगैरह रहा करता है, जानवर रहा करता है, तो ये लकड़हारा से, ये गरीब आदमी से, लकड़हारा से जो है जंगल के शेर, जंगल के राजा से इनकी दोस्ती हो जाती है। जब जंगल के राजा से इनकी दोस्ती हो जाती है, ये जंगल जाया करते थे और लकड़ी काट कर लाया करते थे। और जंगल के जो राजा था, जो शेर था, वो जंगल के सारे शेरों को, सारे जानवरों को ये कह दिया था कि ये जो आदमी, ये लकड़हारा जो आ रहा है, ये जंगल आते हैं और लकड़ियाँ काट कर ले जाते हैं, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, कोई उसको नुकसान ना पहुंचाना, इसलिए कि ये मेरा दोस्त है। जंगल के राजा शेर ने कहा सारे जानवरों से, ये मेरा क्या है, दोस्त है, इसको कोई भी नुकसान खबरदार नहीं पहुंचाना। तो इसी तरह से वो जंगल जाते थे और लकड़ियाँ काट कर लाते थे और इसी से उसका गुज़र बसर हो रहा था। जब इसी से उसका गुज़र बसर हो रहा था, तो ये घर आते और अपनी अहलिया को, अपनी बीवी को ये कहते थे कि लोगों से भी कहा करते थे और उनकी बीवी से भी कहते थे कि ऐ मेरी अहलिया, ऐ मेरी मोहतरमा, मुझको ना एक शख्स से दोस्ती हो गई है, मुझको एक आदमी से दोस्ती हो गई है। यानी ये आते थे, लकड़ियाँ काट कर घर आते थे और अपनी बीवी को और गांव के लोगों को ये बताते थे कि मुझको एक इंसान से, एक शख्स से, एक चीज़ से मुझको दोस्ती हो गई है, बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई है। तो जब यूं ही होता रहा, ये जंगल जाते रहे और जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते रहे और ये वाक़या, ये कहानी सुनाते रहे, तो उनकी बीवी, वो लकड़हारे की बीवी कहने लगी कि जब ऐसी बात है तो जाओ अपने दोस्त को बुला कर लाओ, अपने दोस्त को बुला कर लाओ, किसी दिन उनको दावत दो और दावत पर बुला कर लाओ ताकि उनकी हम खिदमत कर सकें, उसकी कुछ खिदमत कर सके, उनको बुला कर लाओ। तो जब उन्होंने इतना कहा, वो लकड़हारा ये नहीं बताया था कि मेरा जो दोस्त है वो कोई इंसान है कि क्या है, उन्होंने ये नहीं बताया था कि मेरा दोस्त शेर है, मेरा दोस्त शेर है। लकड़हारा ने उनकी बीवी से और बाकी लोगों से नहीं बताया था कि जो मेरा दोस्त है वो मेरा जंगल का राजा मेरा दोस्त है, उन्होंने ऐसा नहीं बताया था। उन्होंने कहा था, बस इतना ही कहा था कि मेरा एक दोस्त है और जिगरी दोस्त है, बहुत अच्छा और अच्छा दोस्त है। तो जब उनकी बीवी बार बार इसरार करने लगी, कहने लगी कि अच्छा तुम्हारे दोस्त को दावत दो, उनको बुलाओ, घर पे बुलाओ, उनकी मेहमानदारी की जाए, मेहमान नवाजी करेंगे। हज़रात, जब उनकी बीवी बार बार इसरार करने लगी, तो एक दिन जो है वो लकड़हारा शेर से कहता है कि ऐ मेरे दोस्त, आज तुम्हारी दावत मेरे घर पे, आज मेरे घर पे तुम्हारी दावत है, आज तुमको चलना पड़ेगा मेरा घर। तो शेर ने दावत कबूल कर लिया और शेर उसके साथ साथ उसके घर तक आ गए, लकड़हारा के घर तक आ गए। और लकड़हारा जो है शेर के आने से पहले 2-3 बकरा जो है ज़िबह करके जो है डाल दिए थे। तो उनकी बीवी कहने लगी कि पहले गोश्त को पकाओ, तो मेहमान आएंगे तब तो खिलाएंगे। तो वो लकड़हारा कहने लगा
कि ऐसा है, पहले मेरे दोस्त को आने दो, उसके बाद कैसे पकाया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, उसके बाद जो होगा वो करेंगे। हज़रात, जब वो शेर आया, वो लकड़हारे के घर जब शेर आया तो उनकी बीवी देखकर कहने लगी, अरे रे रे, ऐसे लोग तेरे दोस्त हैं, ये परिंदे दरिंदे, ये कुत्ते बिल्ली तेरे दोस्त है। जब इन्होंने ऐसा कलमा इस्तेमाल किया उनकी बीवी ने, तो शेर को ख़राब लगा, शेर को ख़राब लग गया। शेर ने जो कुछ भी हुआ थोड़ा बहुत खा लिया। खाने के बाद शेर वापस चला गया। जब शेर वापस जंगल चला गया, उसके दूसरे दिन जब वो लकड़हारा जंगल गया लकड़ियाँ काटने के लिए, तो शेर ने बज़बान हाल उससे कहा, अपने अंदाज से शेर ने कहा कि ऐसा करो मेरे दोस्त, ये कुल्हाड़ी उठाओ और कुल्हाड़ी से मेरे पीठ पर मारो, कुल्हाड़ी से मेरे पीठ पे मारो। तो लकड़हारा ने कहा कि नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपको कैसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा। तो शेर ने कहा कि मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, मैं जो कुछ कहता हूँ वो मानो, वरना मैं तो बात मनवा कर ही रहूँगा। जब शेर ने इतना कहा तो वो लकड़हारा कुल्हाड़ी उठाते हैं। कुल्हाड़ी उठाने के बाद उस शेर के पुष्ट पर कुल्हाड़ी से ज़ोर से मारते हैं। जब कुल्हाड़ी से ज़ोर से मारते हैं उसके पुष्ट पर, तो ज़ख़म हो जाता है। उस ज़ख़म से जो है खून बहने लगता है। जब उस ज़ख़म से खून बहने लगता है तो शेर चला गया और ये कहकर चला गया कि ऐ मेरे दोस्त, तुम रोज़ आना और रोज़ जो है तुम इस जंगल से लकड़ी वगैरह काट कर ले जाना, हत्ता कि मैं भी और जितने सारे जंगल के राजा हैं, जितने सारे जंगल के जानवर हैं, सभी मिलके हम आपकी मदद करेंगे। हत्ता कि वो लकड़हारा जो लकड़ियाँ वगैरह काटा करता था, तो लकड़ी वगैरह जो लाद कर उसको जो घर लाना पड़ता था, तो किसी जानवर पर, किसी गधे खच्चर पर जो है वो लकड़ियाँ जो है लाद देते थे, और वो जानवर गधे खच्चर जो है इनके घर तक जो है वो लकड़ियाँ छोड़ जाता था। हज़रात मोहतरम, उसके बाद फिर कई दिन के बाद, कई महीने के बाद, जब कहीं महीना गुजर गया, तो कई महीने के बाद जो है शेर आया। वो शेर आया और कहने लगा कि ऐ मेरे दोस्त, जहाँ आपने कुल्हाड़ी मारा था, ज़रा उस जगह देखो तो सही, उस जगह का क्या हाल है। जब उन्होंने देखा कि जगह जगह यानी तलाश करने लगा, यहाँ वहाँ तलाश करने लगे और कहने लगे मैंने यहाँ मारा था, देखते कि यहाँ कोई निशान नहीं है, फिर यहाँ देखते वहाँ भी कोई निशान नहीं है, यानी जहाँ भी देखते हैं कुल्हाड़ी का कोई निशान नहीं है, वो निशान मिट गया है और उस पर बाल उग आया है। हज़रात मोहतरम, उसके बाद फिर वो शेर कहने लगा कि मेरे दोस्त, आपको इस बात से कुछ अंदाज़ा लगा, कुछ मालूम हुआ। शेर ने कहा कि जब मैं तुम्हारे घर मेहमान के तौर पर गया था, तूने मुझे दावत दिया था और तुम्हारे घर में गया था, तो तुम्हारी बीवी ने इस तरह से अल्फाज मेरे बारे में कहा था कि इस तरह के जानवर, परिंदे दरिंदे, कुत्ते बिल्ली तुम्हारे दोस्त हैं। तो ऐ मेरे दोस्त, मुझको बहुत बुरा लगा था और इसी इबरत के लिए, इसी सबक के लिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पीठ पर कुल्हाड़ी मारो, और आज तुमने कुल्हाड़ी मारा और आज मैं तुमसे पूछा कि देखो मेरे पीठ पे कुल्हाड़ी का निशान है या नहीं है। जब उन्होंने देखा तो उसके पुष्ट पर, उसके पीठ पर जो है कुल्हाड़ी का निशान नहीं था, निशान बाकी नहीं था, यानी निशान बिल्कुल ही नहीं था, कोई चोट वगैरह का दाग उसमें बिल्कुल नहीं था। तो शेर कहने लगा कि मेरे दोस्त, एक बात हमेशा रखना, अगर कहीं पे चोट लगे तो चोट का दर्द जब तक रहता है इंसान को, तब तक उसकी बात याद आती है, और जब कोई इंसान किसी को कुछ बुरा भला कह देता है, किसी के बारे में ऐसी नाहंजार बातें कर देता है, और वो बात की चोट उसके दिल पे ऐसी रहती है, यानी वो चोट का निशान तो मिट जाता है, चोट के निशान तो मिट जाते हैं, लेकिन जो बातों के जो चोट लगती है
वह चोट कभी नहीं मिटती है।